तो देखिए इसमें हमारा ये है, पहला में एक का ए में है हमारा ए क्यूब बी सी माइनस ए बी क्यूब सी माइनस ए बी सी क्यूब, और बराबर के उस तरफ है ए बी सी। खाली स्थान में हमें भरना है, खाली स्थान में क्या आएगा वो हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरफ यानी कि बाईं तरफ हमारा ये दिया गया है ना, और दाईं तरफ ए बी सी और खाली स्थान दिया गया है। मतलब यहाँ पे क्या क्या गया है पता है, ये देखिए इस तीनों में से ये 3 पद है ना, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। तीनों पद में से ना ए बी सी को कॉमन ले लिया गया है। इसमें से भी ए बी सी ले लिया गया है, इसमें से भी ए बी सी ले लिया गया है, और इसमें से भी ए बी सी को ले लिया गया है। तो देखिए इसमें से ए बी सी बाहर निकल जाएगा, ए बी सी बाहर निकल गया है ना, तो क्या बच जाएगा अंदर। देखिए ए तो बाहर ही निकल चुका है ना, यानी कि ए क्यूब में से मतलब ए गुना ए में से एक ए बाहर निकल चुका है ना, और बी सी भी बाहर निकल चुका है, बी सी भी देखिए, बी सी भी साथ में बाहर निकला है। तो देखिए इसमें से निकल गया क्या, एक ए, तो बच गया कितना, 2 ए है ना, मतलब ए स्क्वायर बच गया है ना। और बी सी तो बाहर आ ही चुका है, बी सी बाहर आ ही चुका है, एक ही बी सी था तो वो बाहर ही आ चुका है। तो इस पद में हमारा ए स्क्वायर सिर्फ बचा है ना, ए स्क्वायर के अलावा बाकी कुछ नहीं बचा। इसमें देखिए ये देखिए माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा। क्यों माइनस रह जाएगा, क्योंकि प्लस में बाहर कॉमन लिया गया है ना, तो प्लस माइनस फिर माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तो इसमें से भी क्या ले लिया गया है बाहर, ये ए बी सी बाहर ले लिया जा चुका है ना। तो देखिए ए तो बाहर ही निकल चुका है, देखिए ए बाहर ही है ना, तो ए हमारा चलिए ये गया है ना, सी भी बाहर ही जा चुका है, और बी क्यूब में से एक बी बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर बच गया है ना। अब देखिए इस पद में से भी ए बी सी बाहर आ चुका है, तो ए बाहर ही चला गया, बी भी बाहर ही चला गया है ना। सी क्यूब में से भी एक सी बाहर आ चुका है ना, तो बच कितना गया, 2 सी जो है सो अंदर बच गया है ना, सी स्क्वायर अंदर बच चुका है। तो हम माइनस के जगह पे माइनस लगा देंगे है ना, माइनस, और इसके ये यहाँ पे सी क्यूब में से सी बाहर आ चुका है, मतलब सी स्क्वायर बच गया है। तो हमारा जो खाली स्थान था वहाँ पर हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमारा आ गया है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक का बी में देखिए बाईं तरफ आपका दिया गया है x इंटू ए माइनस बी प्लस वाई इंटू ए माइनस बी प्लस में z इंटू ए माइनस बी। उसमें से ये x प्लस वाई प्लस z एक जगह दे दिया गया है, और खाली स्थान में कुछ भरना है। तो जब इस तरह का गुणनखंड होता है ना, तो हमने क्या बोला था, ये जो बाहर होता है उस सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है, और अंदर वाला सबको ना किसी, यानी कि ये अंदर a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी है अंदर में, यहाँ पर भी a माइनस बी है अंदर में, तो एक जगह पर ना तीनों में से कोई एक लिख दीजिए, मतलब सब तो एक ही है ना, a माइनस बी ही है तीनों जगह, तो आप एक a माइनस बी लिख देंगे और बाकी बाहर वाला सबको जोड़ देंगे। तो x में y जोड़ देंगे, y में z जोड़ देंगे, तो यही तो जोड़ दिया हुआ है, यहाँ पर है ही ये चीज़ है ना। आप आगे इस तरह का गुणनखंड करेंगे ही। यहाँ पर देख लीजिए बाहर वाले सबको हमने जोड़ दिया, बाहर x था, बाहर y था, बाहर z था, इस तीनों को हमने जोड़ दिया, x प्लस वाई प्लस z, हमने इस तीनों को जोड़ दिया और एक बार लिख दिया ना। पहले उसको भी लिख सकते थे, चलिए तो हमने वो जोड़ करके उधर लिख दिया, और उसके बाद अंदर वाला को लिखना है, तो अंदर वाला सब जगह एक ही जैसा होता है, तो उसमें से हमने लिख दिया a माइनस बी है ना। चलिए हो गया हमारा। अब अगला देख लीजिए, अगला सी में है हमारा 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 है ना, और उसमें से उसका एक गुणनखंड ये दिया गया है, दूसरा गुणनखंड खाली स्थान में भरना है ना। तो हम क्या भरेंगे, देखिए इसका नाम सर्वसमीका से निकाल लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर घेर दे रहा हूँ, और यहाँ पर सी है ना, सी में जो क्वेश्चन है उसका जो जगह है ना, जगह है। चलिए इसका हम सर्वसमीका की सहायता से हल कर दे रहे हैं। तो 9x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 16 है ना। सभी सर्वसमीका को मैंने पिछली वीडियो में प्रूफ कर दिया था है ना। इसमें सर्वसमीका की सहायता से कैसे हल करते हैं वो हम अभी देख ले रहे हैं ना। देखिए एक सूत्र आपने, एक सर्वसमीका आपने पढ़ा होगा ये वाला है ना, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस इसलिए मैं माइनस ले रहा हूँ, माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, इसी के रूप में इसको कर देंगे है ना। ये लग भी रहा है उसी रूप का है ना। चलिए ए स्क्वायर ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा है, इतना पद को ना, एक पद को आपको ए स्क्वायर बनाना होगा, ए स्क्वायर। इसमें देखिए एक्स पर तो स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन 9 पर स्क्वायर नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर लग जाए तो हम स्क्वायर बना देंगे, होल स्क्वायर बना देंगे, इस तरह का स्क्वायर कोई, यानी कि जितना भी एक पद जो भी होगा ना, उस सभी पद, यानी कि सॉरी एक पद जो होगा ना, उसमें जितने भी यानी कि ये होंगे चर और अचर, उस सभी पे क्या होना चाहिए,
यानी कि पावर 2 ही होना चाहिए, क्योंकि पावर 2 है यहाँ पे। तो हम इसको उस तरह के इस रूप में बदलेंगे, है ना। तो देखिए हम इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। 9 का मतलब 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 3 स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, है ना। 3 गुना 3 अब आएगा कितना मान, 3 तिहाई 9 ही आना है ना। तो 9 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर है पहले से ही है, तो हम एक्स स्क्वायर ही रहने दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए -24x ही अभी हम रहने दे रहे हैं, और प्लस अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर के रूप में बनाना है ना। तो ये तो 16 है, इस पर तो स्क्वायर लगा नहीं है, तो हम इसको भी उस रूप में बदलेंगे। तो स्क्वायर है ना लगा हुआ, तो हम इसको क्या करते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, है ना। वर्गमूल निकाल करके आप पता कर सकते हैं कि क्या लिखाएगा ना। तो ये 4 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना। चलिए अब हम अगला स्टेप में देख ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं 3x और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से कर सकते हैं ना, 3x का होल स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए अब यानी कि इस जैसा बन गया है ना, a स्क्वायर जैसा था वैसे इस पद को हम a मान लेते हैं, इतना दूर को हम 3x को हम a मान लेते हैं, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा था, सिर्फ x पे लगा हुआ था और यहाँ पे नहीं लगा था, है ना। अब लगा हुआ है, दोनों पे है स्क्वायर। ये होल स्क्वायर का मतलब जो भी अंदर पैक है ना सबके लिए स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर 24x है, -24x। तो देखिए आपका 24x के जगह पे क्या होना चाहिए, ये माइनस तो पहले से है तो मैं माइनस दे दे रहा हूँ, है ना। अब 24x के जगह पे क्या होना चाहिए, 2ab। तो हम 2 इस सूत्र में ही है तो वो 2 दे दे रहे हैं ना, 2 दे दिए। अब गुना में a लिखना है, क्या लिखना है, a। तो a हमारा पता चल चुका है, a हमारा क्या है 3x, a हमारा क्या है, ये हमारा यहीं पे ना होना चाहिए, और ये हमारा जो अंदर पैक है वही हमारा a है। तो a हम लिख देते हैं 3x, है ना। और उसके बाद b भी हमें लिखना है, b भी। तो b हम क्या लिखेंगे, b देखिए b हमारा क्या है, 4 है ना, b हमारा 4 ही है ना। b स्क्वायर लिखा था यहाँ पे, तो b स्क्वायर हमारा 4 स्क्वायर है, लेकिन हमको सिर्फ b लिखना है, b ये जो अंदर है स्क्वायर को छोड़ करके। तो स्क्वायर को छोड़ करके क्या लिखना है, b। तो b हमारा क्या है, 4 है, ये हमारा हो गया। तो a स्क्वायर -2ab और प्लस में बी स्क्वायर है, तो प्लस में जो बी स्क्वायर था वो 4 स्क्वायर वही हम रहने दे रहे हैं। ये हमारा हो गया ना। अब हम अपना अगला स्टेप देख लेते हैं। अब हमारा क्या होगा, देखिए अब हमारा ये जो होता है, कहाँ गया, मैंने सूत्र यहाँ पे लिखा था ना, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यानी कि किसके बराबर होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही ना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a हमारा ये है, a हमारा यहीं पे ना, यहाँ पे होता है वही नहीं a होता है, तो ये हमारा a हो गया, मतलब 3x हमारा a हो गया, 3x है ना। और उसके बाद माइनस बी होना चाहिए ना, तो माइनस बी। तो b हमारा क्या है, ये है 4, है ना, b हमारा 4 ही है ना। यहाँ पे ना, यहाँ पर जो होता है लास्ट में वही ना, तो यही ना हमारा, यही हमारा है, क्या है, b है। तो हम लिख देंगे माइनस में b ना, माइनस में b होना चाहिए, तो माइनस में b, तो b हमारा 4 है। ये देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का ही सूत्र ये होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना। हमने लिख दिया a हमारा ये था, b हमारा ये था, b हमारा ये था, तो हमने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर है, और किसी भी चीज़ के ऊपर स्क्वायर लगना मतलब क्या, देखिए 3 के ऊपर स्क्वायर लगा मतलब 3 अपने आप से 2 बार गुना हुआ है ना। 3 आपस में कितनी बार गुना हुआ है, 1 2 बार ना गुना हुआ है। 3x माइनस 4 का स्क्वायर जो है ना, उसका मतलब क्या होता है कि मतलब 3x माइनस 4 जो है ना अपने आप से एक बार और गुना हुआ होगा, है ना। तो 3x माइनस 4 और ये गुना हुआ होगा किस चीज़ से, स्क्वायर का मतलब अपने आप से ही गुना हुआ होगा, है ना। तो 3x माइनस 4 से ही गुना हुआ होगा, ये हमारा आएगा। तो देखिए खाली स्थान जो आपको भरना है वहाँ पर, ये दिख रहा है ना, तो देखिए खाली स्थान जो भरना है वहाँ पर देखिए एक बार तो 3x माइनस 4 है ना, जो कि यहाँ पर लिखा है ना। दूसरी बार जो है वो खाली स्थान है ना, दूसरी बार जो है वहाँ पे खाली स्थान, तो मैं वहाँ पे भी यही लिख दे रहा हूँ, 3x माइनस 4 हो गया हमारा खाली स्थान, हमने भर दिया है ना। दिख रहा है नीचे, दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलिए अब हम पहला का डी देख लेते हैं। तो डी में आप देखिए, डी में है आपका ये 36x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 60x है ना, इस तरह से है ना। तो आप देखिए आप इसको ना इस तरह से कर सकते हैं कि यानी कि मानक रूप में लिख सकते हैं, मानक रूप में आप लिखना सीखे ही थे, है ना। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 36x स्क्वायर और प्लस 60x है ना, चर के घात को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। तो x स्क्वायर था, उसके बाद x वाला हो जाएगा, x का घात 1 वाला, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 हो गया, है ना, और प्लस 25 है ना, मतलब यहाँ पे घात क्या होगा, 0 होगा। आपने बहुपद चैप्टर में पढ़ा ही था ये, है ना। चलिए हमने लिख दिया इस तरह से। अब क्या करना है हमें,
अब हम इसको किस रूप में बदल सकते हैं? देखिए आप इसको बदल सकते हैं, ये ए स्क्वायर और यहाँ पे प्लस है ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर है ना। आप वैसे भी रहते तो भी बन जाता है। चलिए हमने इस रूप में, अब अगर मानक रूप में ना भी बदलते तो हम बी स्क्वायर यहाँ पे कर देते, लेकिन चलिए बदल लेना बेहतर होता है ना। चलिए, और प्लस माइनस हम कहाँ पे देखते हैं? यहीं पे, सॉरी बीच वाला पद में देख लेते हैं ना, है ना। यहाँ पे अगर माइनस लगा हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे अगर प्लस लगा हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सूत्र, है ना। चलिए, और ये किसके बराबर होता है? सॉरी ये होता है किसके बराबर? ये होता है प्लस है तो प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ना। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो ए स्क्वायर हमें चाहिए, है ना, तो हम इसी सबको ना बदल करके लाएंगे, इस तरह का बनाएंगे। तो ए स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर यहाँ पे अभी है नहीं, सिर्फ एक्स पे स्क्वायर लगा है, इस पर भी स्क्वायर होना चाहिए ना, तो हम 36 को लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, और उसके बाद ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x है ना। तो देखिए अभी हम 60x को 60x ही रहने देते हैं, और यहाँ पे प्लस में 25 है, 25 हमारा क्या है? 25 की जगह पे बी स्क्वायर होना चाहिए ना, बीच वाले में हम अभी हमने चेंज नहीं किया, बाद में चेंज कर देंगे, और बी स्क्वायर होना चाहिए। बी स्क्वायर की जगह पे क्या है हमारा? 25 है ना, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अब इस रूप में बदल गया ना, यहाँ पे तो बी स्क्वायर तो मिल गया हमें सेम रूप में, लेकिन यहाँ पे अभी इसको बना रहे हैं ना, तो ये देखिए ये हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये हम क्या कर सकते हैं? देखिए दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं 6x लिख देते हैं, उसके ऊपर होल स्क्वायर कर देते हैं, मतलब ये स्क्वायर बाद में दोनों पे जाके लग जाएगा, है ना, मान चेंज नहीं हो रहा है। चलिए अब हम देखिए, अब हमारा a हो गया क्या? a हो गया 6x, है ना, a के जगह पे हमारा क्या हो गया? 6x, और ऊपर में स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, है ना, तो a हमारा क्या हो गया? ये हो गया 6x, है ना। चलिए, और प्लस प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2ab, यहाँ पे होना चाहिए बीच में क्या होना चाहिए? 2ab, तो 2 तो सूत्र में ही है, तो 2 हम लिख देंगे गुना a हमारा होना चाहिए, 2 के बाद a होना चाहिए, तो a हमारा क्या है? 6x, ये हमारा क्या है? 6x, है ना। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर में मत देखिए, स्क्वायर तो सूत्र में ही है, स्क्वायर को छोड़ दीजिए, स्क्वायर हटी गया, है ना। a के जगह पे क्या आ गया? 6x, है ना, तो चलिए a के जगह पे हम लिख देते हैं 6x गुना में क्या हो जाएगा? देखिए गुना में हो जाएगा ये b, गुना में b ना होता है, b यहाँ पे b होता है, तो b हमारा क्या है? 5 स्क्वायर, b स्क्वायर के जगह पे 5 स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर को छोड़िए ना, b के जगह पे क्या आ गया? 5, तो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इसको गुना भी कर देंगे तो 60 आ जाएगा, 6 दूना 12 = 60 है ना, सॉरी 60 मिट गया, है ना, 60 है ना। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस, और ये 5 स्क्वायर जो है सो 5 स्क्वायर, है ना, हमने ये कर दिया, है ना। अब देखिए ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a हमारा यहाँ पे दिख रहा है ना, तो a हमारा क्या है? यहाँ पे 6x, है ना, a हमारा है क्या? 6x, और प्लस में b होना चाहिए, तो b हमारा क्या है? 5 प्लस 5, है ना, 6x प्लस 5, और इसका क्या होना चाहिए? होल स्क्वायर, तो होल करेंगे स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर हमने कर दिया। अब देखिए, अब हमारा a किसी भी चीज़ पे स्क्वायर का मतलब क्या? वो अपने आप से गुना हुआ होगा, है ना, तो बराबर करके मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं, है ना। चलिए तो मैं लिख रहा हूँ 6x प्लस 5, और ये गुना हुआ होगा किस चीज़ से? यही चीज़ से, 6x प्लस 5 से। तो देखिए यहाँ पर 6x प्लस 5 तो सॉरी ये वाला तो लिखा ही है ना, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 6x प्लस 5 हो जाएगा, 6x प्लस 5 हो जाएगा। चलिए ये हमारा हो गया, है ना। अब हम 1 का ई देख लेते हैं ना, इसको मिटा करके। चलिए अब हम 1 का ई देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 का ई, मतलब ई हम सिर्फ लिख करके क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो ई में हमारा एक तरफ क्या है? a स्क्वायर है, और माइनस 25b स्क्वायर, है ना। चलिए बराबर के उस तरफ जो भी आएगा खाली स्थान के जगह भरना, हम भर देंगे। अभी देखिए ये इसको आप किस रूप में बदल सकते हैं? इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, ये पढ़ा था आपने, है ना, क्या पढ़ा था? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इस तरह से आपने पढ़ा था ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होता है तो क्या होता है? एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, है ना, एक बार a और उसके बाद बीच में प्लस और b, उसके बाद गुना में ही होता है, गुना में इंटू में, है ना, क्या होता है? a और माइनस b, है ना, एक बार प्लस में b और एक बार माइनस में b, है ना, इस तरह से होता है ना, आपने पढ़ा था, है ना, सर्व समीका जब पढ़ा था तब पढ़ा था हमने, है ना। चलिए तो हम इसको ना इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदल सकते हैं। तो चलिए बदलना शुरू करते हैं ना। देखिए आपका a स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे भी a स्क्वायर फॉर्मूला में, है ना, तो आपको इसको बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका a स्क्वायर ही रह जाएगा, है ना, a स्क्वायर रह जाएगा, है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ये माइनस है तो माइनस, है ना, माइनस है तो माइनस, उसके बाद
बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आपको दिख रहा है, साथ में ये दूसरा पद में 25 भी आ रहा है, तो 25 को भी तो आपको स्क्वायर के रूप में बदलना पड़ेगा ना। तो हम 25 को स्क्वायर के रूप में किस तरह बदल सकते हैं, 25 का भाज्य गुणनखंड करके, या जैसे भी वर्गमूल निकाल लीजिए ना, तो आपको 25 का वर्गमूल क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, है ना। चलिए, और 5 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। 25 का कब होगा, 5 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 5 5 25, और उसके बाद यहाँ पे बी पे स्क्वायर लगा हुआ है तो बी पे स्क्वायर। अब देखिए अगला एक स्टेप और ले लेते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ए स्क्वायर और माइनस, ये दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है ना इस पद में, तो हम क्या करते हैं, 5 और बी लिख देते हैं जो भी अंदर है, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, होल स्क्वायर, है ना। इस तरह का आप घातांक का नियम पढ़े होंगे, या फिर चलिए इस तरह से आप कर ही सकते हैं ना। अभी बस इतना ही कीजिए, है ना। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है ना, बी और उसके बाद माइनस है ना, तो माइनस है तो इसमें भी माइनस दिख ही रहा है। बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी देखिए ये हमारा 5 बी जो है सो हमारा बी हो गया, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, हो गया ना। तब हमारा सूत्र क्या हो जाता है, एक बार ए प्लस बी और दूसरी बार ए माइनस बी। तो देखिए ए हमारा क्या है, ए ही है ना, और प्लस बी लिखना है ना, ए प्लस बी ना लिखना है, ए प्लस बी लिखना है, तो ए प्लस और बी लिखना है, तो बी हमारा 5 बी है ना, बी हमारा 5 बी है जो अंदर है जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 5 बी के ऊपर स्क्वायर लगा है ना, तो 5 बी हो गया है ना, दिख रहा है उसमें, दिख रहा है ना। चलिए, और दूसरी बार क्या है लिखना, ए माइनस बी, तो ए आप जानते हैं कि ए स्क्वायर में आपका ये जो है ए है ना, ए, तो ए आपका ए ही है, तो ए और क्या लिखना है, माइनस में बी, तो माइनस और बी आपका 5 बी है, तो 5 बी लिख देंगे, 5 बी है ना। चलिए, अब भरना क्या है खाली स्थान में वो देख लेते हैं। तो ए प्लस खाली स्थान यहाँ पे दिख रहा है ना, तो खाली स्थान में 5 बी आ जाएगा, एक बार 5 बी है ना, ये 5 बी हो गया ना। अब देखिए ए माइनस और खाली स्थान, तो खाली स्थान पे क्या आ जाएगा, 5 बी आ जाएगा ना, तो 5 बी हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा हो गया, हमने प्रश्नावली 3 का ए का पहला क्वेश्चन कर लिया है ना। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मिटा करके। चलिए, अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है गुणनखंड निकाले, जिसमें 2 का पहला है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। देखिए, आप इसको ना इस रूप में बदल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस 20 से ही हम प्लस माइनस, सॉरी अभी तो हम यही इसका ही रूप लिख रहे हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के रूप में बदल सकते हैं इसको, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस या माइनस, यहाँ से माइनस देखेंगे, है ना, बीच वाला पद से माइनस देखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस चलिए, अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है गुणनखंड निकाले। 2 का पहला है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, है ना। चलिए, तो हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए, सर्वसमीका आप इसमें ये वाला लगा सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये किसके बराबर होता है, ए, और देखिए यहाँ पे माइनस है, 20 वाला पद में ही माइनस देखते हैं, तो यहाँ पे माइनस है तो मतलब माइनस है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ये, है ना। तो चलिए हम करना शुरू करते हैं। हम इसको जो है ना इस रूप में बदल सकते हैं, और इस रूप में बदल गया मतलब ऐसा रूप में भी बदल सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसको हम इस रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या है होना चाहिए, यहाँ पे शुरू में क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर ही ना होना चाहिए यहाँ पे, तो हम इसको ए स्क्वायर के रूप में बदलेंगे। तो देखिए अभी ए स्क्वायर के रूप में नहीं है, तो देखिए 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, है ना, और वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने दीजिए, हो गया ना। 4 के बदले मैंने 2 स्क्वायर लिखा है ना, तो 2 स्क्वायर का मान क्या कितना होता है, 4 ही ना होता है, चेंज नहीं, मान मैंने नहीं बदला है ना। यहाँ पर देखिए आप इसको बीच वाले पद को यही रहने दीजिए, 4y ही रहने दीजिए, प्लस 1 है ना, तो आप 1 को चाहे तो 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 1 स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 ही होगा, मतलब हमने मान में कोई बदलाव नहीं होने दिया, है ना। 1 स्क्वायर का मान भी 1 ही होता है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 पर भी स्क्वायर लगा है और y पर भी स्क्वायर लगा है। जब दोनों पर स्क्वायर लगा है और गुना में, है ना, गुना और भाग में होता है ना, तो स्क्वायर जब दोनों पद पे लगा होता है तो आप क्या कर सकते हैं, ये इस दोनों को नीचे वाले को गुना कर देंगे, 2 और y, है ना, गुना में हो गया ना, और ये दोनों पर जो स्क्वायर था इसको आप होल स्क्वायर बना सकते हैं ना, 2y का होल स्क्वायर हो गया, है ना। चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब मतलब यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर बन चुका है। देखिए पूरा एक ही स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर मतलब इस वाले पद में जितने भी ये थे चर और अचर, सबके लिए एक ही ना स्क्वायर हो गया। तो ये जो हो गया सो हमारा ए हो गया, है ना, ए स्क्वायर, ये स्क्वायर हुआ, और ये हमारा 2y जो है सो हमारा ए हो गया, तो ए स्क्वायर। और उसके बाद क्या होना चाहिए, माइनस 2ab, है ना, तो 2 तो सूत्र में ही है, तो 2 हम लिख दे रहे हैं, इंटू 2 और गुना में क्या होना चाहिए, ए ना, तो ए हमारा क्या है 2y,
2y हमारा a है, तो 2y है ना, 2a हमारा यही है 2y a, और उसके बाद क्या होना चाहिए 2ab ना, तो b हमारा क्या है ये एक, यहाँ पे जो स्क्वायर होता है वही ना b स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर वही हमारा b है, तो b हम लिखेंगे 1 है ना। अब आप इसको गुना करके भी देख सकते हैं, 2 दूना 4 और y है तो एक ही y है ना, 1 से गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा, तो 2 दूना 4y हो गया ना ये, और देखिए प्लस में 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर हो गया ना हमारा। चलिए अब हम देख लेते हैं इसको, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर हो गया ना। तो अब हमारा ये इस रूप में है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब हम क्या लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो a हमारा यही है 2y, तो 2y और बीच में क्या चीज़ का निशान लगाना है माइनस का, क्योंकि यहाँ पे बीच वाले पद में ही देखते हैं प्लस है माइनस, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, तो a माइनस b हमारा 1 है तो 1 a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया है ना। अब देखिए किसी भी चीज़ पे स्क्वायर लगने का मतलब क्या है, अगर 4 पे स्क्वायर होता है तो आप क्या करते हैं, मतलब 4 गुना 4 लिखते हैं ना, मतलब 4 को अपने आप से ही एक बार और गुना कर दिया है ना, 2 था मतलब 2 बार गुना किए 4 को है ना। इस पर भी स्क्वायर लगा है, मतलब क्या ये जो अंदर में जो है ना उसको हम उसी से गुना कर देंगे एक बार और, तो 2y माइनस 1 इसको गुना करेंगे इसी से 2y माइनस 1 से ही, यही हो गया ना, ये हमारा हो गया, यही हमारा गुणनखंड हो गया है ना। गुणनखंड, गुना में खंडन हमने कर दिया, स्क्वायर हटा करके हमने 2 बार गुना में ही लिख दिया, जैसे कि स्क्वायर में था हमने इस रूप में भी लिख दिया, लिख सकते हैं ना, हो गया ना हमारा। चलिए अब हम, ये हमारा आंसर हो गया है ना, गुणनखंड हमारा निकल गया। अब हम 2 का दूसरा देख लेते हैं, इसको मिटा करके है ना। चलिए अब 2 का दूसरा देख लेते हैं। देखिए इसमें प्रश्न है 2 का दूसरा 9a स्क्वायर प्लस 60a प्लस 100 है ना, इसको भी आप बदल सकते हैं। देखिए a स्क्वायर और बीच में प्लस है तो प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर है ना, इस रूप में बदल सकते हैं। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर होता है ना, सारा समीकरण में आपने पढ़ा था ये। चलिए अब हम इसको बदलेंगे इस रूप में है ना, तो a स्क्वायर, शुरू में हमें a स्क्वायर चाहिए तो मतलब हम लिख सकते हैं इसको 3 स्क्वायर और a स्क्वायर हो गया ना। चलिए प्लस 60a को अभी 60 ही रहने दे रहे हैं, और प्लस यहाँ पे क्या होता है b स्क्वायर, तीसरा वाला पद क्या होता है b स्क्वायर ना, तो 10 को आप 100 को आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, हो गया ना, ये हो गया। चलिए आगे हम देख लेते हैं। ये देखिए अब हम इसको बनाएंगे a स्क्वायर, तो देखिए दोनों पे 3 और a दोनों पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है ना, तो आप क्या करेंगे 3a लिख देंगे गुना में और होल स्क्वायर कर देंगे है ना, तो a स्क्वायर हो गया है ना, प्लस 2ab ना, बीच वाला पद 2ab होता है ना, तो 2 गुना a हमारा 3a है ना, और b हमारा क्या है 10 है, b हमारा क्या है गुना में 10, 2ab है ना, इसको गुना करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा ना, 10 तिहाई 30, 3 दूना 60, 60 और a हो गया ना। चलिए प्लस 10 स्क्वायर है ना, तो आपका बदल गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। चलिए तो इस रूप में होता है तो हम इस रूप में बदल सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो देखिए a हमारा ये 3a है ना, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और b हमारा 10, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। किसी भी चीज़ पे होल स्क्वायर लगाए मतलब क्या, इसको इसी से गुना करेंगे तो 3a प्लस 10, और इसको गुना करेंगे किस चीज़ से, इसी से 3a प्लस 10 से ही, यही हमारा 2 गुणनखंड हो गया इसका है ना। चलिए तो ये हमारा आंसर हो गया है ना। चलिए हमने 2 का दूसरा भी देख लिया, अब हम 2 का तीसरा देख लेते हैं, इसको मिटा करके। चलिए अब हम 2 का तीसरा देख लेते हैं, तो 2 का तीसरा है हमारा 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। आप इसको भी a स्क्वायर और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में बदल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही ना। चलिए बदलना शुरू कीजिए, तो a स्क्वायर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप लिख सकते हैं 49 को 7 स्क्वायर, और a स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 70ab को आप ऐसा ही रहने दीजिए अभी प्लस, ये देखिए 25 को आप यहाँ पे b स्क्वायर चाहिए ना, b स्क्वायर होता है तो 25 को आप बदल सकते हैं 5 स्क्वायर, और इसको b स्क्वायर को b स्क्वायर रहने दीजिए। चलिए आप यहाँ पे देखिए दोनों पे स्क्वायर लगेगा, 7 स्क्वायर और a स्क्वायर, मतलब 7 पे भी स्क्वायर a पे भी स्क्वायर, तो 7a लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से है ना, तो a स्क्वायर आपका बन गया। अब प्लस 2ab होता है पिछला पद है ना, तो 2a आपका ये हो जाएगा 7a, और गुना में b लिखना है तो b आपका, अभी हमने इसको नहीं बनाया ना। चलिए तो अभी हमारा b क्या होने वाला है, देखिए आप अपना दिमाग भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ये 7 दूना 14, और 14 को क्या चीज़ से गुना करेंगे जो 70 होगा, 5 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 14 पंचे 70 हो गया है ना। और a आपको मिल गया, a से गुना करेंगे तो a, और b नहीं मिला तो मतलब b भी यहाँ पर देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, आप 14 पंचे 70, 70 हो गया ना, और a b हो गया ना, मिल चुका ना। तो चलिए b आपका यही हो गया 5b, यहाँ पे भी वही आने वाला है, तो देखिए 5 पे भी स्क्वायर, b पे भी स्क्वायर है ना, आप 5 भी लिख सकते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, या फिर आपका b यहीं पे पता ही है तो 5 भी लिखेंगे, आपका b हो गया, और इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे भी करते तो यही 5 और b को गुना करते हैं ना, और ऊपर में होल, ये दोनों पे जो स्क्वायर है उसको ऊपर जाने देते, हो गया आपका।
चलिए तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो गया। चलिए तो ये किसका सूत्र होता है, a प्लस बी का। तो a हमारा ये है, 7a हमारा a है और b हमारा 5b है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस और 5b है ना, 5b a प्लस b का होल स्क्वायर। और किसी भी चीज़ पे स्क्वायर का मतलब वो अपने आप से ही गुना हुआ है। तो 7a प्लस 5b एक बार हो गया ना, और गुना में एक बार और लिख देंगे 7a प्लस 5b है ना, हो गया ना, ये हमने लिख दिया। चलिए यही हमारा आंसर हो गया है ना। चलिए अब हम 2 का चौथा देख लेते हैं इसको मिटा करके। चलिए अब हम दूसरा का चौथा देख लेते हैं। दूसरा का चौथा है 144y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 1 है ना। इसमें भी हम सूत्र लगा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, और बराबर के उस तरफ क्या हो जाएगा, ये क्या होता है किसके बराबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर है ना। चलिए तो हम करते हैं, देखिए आपको इसको क्या बनाना है, a स्क्वायर बनाना है इसको है ना। तो बनाइए, आप 144 को लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर और y स्क्वायर है तो y स्क्वायर है ना, प्लस 24y को आप वैसे ही रहने दीजिए और प्लस ये वाला 1 है ना। आप 1 को आपको बी स्क्वायर बनाना है तो आप 1 पर स्क्वायर लगा देंगे है ना, क्योंकि 1 स्क्वायर का भी वैल्यू क्या होता है, वही होता है, 1 ही होता है। चलिए अब हम यहाँ पे काम करते हैं, देखिए आप 12 पे भी स्क्वायर y पे भी स्क्वायर, तो क्या कर सकते हैं, ये 12 और y और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ पे होता है बीच में 2ab, तो 2a आपका 12y है ना, 12y ये और b आपका 1 है ना, b आपका b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर ही होता है ना, तो b आपका 1 है। चलिए तो ये 2ab हो गया, 12 दूना 24 और y है ना, 24y आ गया बीच वाला है ना। चलिए अब यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर है ना। चलिए तो ये आपको मिल गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना, ये b स्क्वायर। तो आपका इसका क्या सूत्र होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a आपका क्या है 12y है ना, और b आपका क्या है 1 है ना, और बीच में प्लस का निशान होगा यहाँ से है ना, बीच वाला पद में जो होता है वही निशान है ना, तो प्लस का। चलिए इसका a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है 12y प्लस 1 और इंटू, यानी कि किसी भी चीज़ पे स्क्वायर लगा हो ना, मतलब इसको हम 2 बार गुना में लिख सकते हैं, ये इसके बराबर हो जाएगा ना, 12y प्लस 1 इंटू 12y प्लस 1 के है ना, यही हो जाएगा ना। किसी चीज़ पे स्क्वायर का मतलब वो अपने आप से ही गुना हुआ है, तो ये अपने आप से ही गुना हुआ है, यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया है ना। चलिए अब हम 2 का 5वां देख लेते हैं इसको मिटा करके है ना। चलिए अभी हम देखते हैं दूसरा का 5वां है ना। चलिए इसमें देखिए अभी ये 25x स्क्वायर प्लस 10/9x प्लस 1/81 है ना। आप इसको किस रूप में बदल सकते हैं, आप इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, इसके रूप में बदल सकते हैं ना। चलिए तो हम यहाँ पे a स्क्वायर है ना, तो इसको a स्क्वायर के रूप में बदलेंगे, तो बदलिए। देखिए 25 है तो आप इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर है ना, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस बीच वाला पद को आप यही रहने दीजिए जब तक है ना, तो 10/9x है ना, और प्लस 1/81 है, तो 1 को आप 1 स्क्वायर कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं, क्योंकि 1 पर स्क्वायर मतलब 1 ही है ना, मान चेंज नहीं हुआ। और 81 को आप 9 के पावर 2 यानी कि 9 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 9 का पावर 2 का मतलब भी 81 है ना। चलिए ये हो गया हमारा। चलिए अब ये देखिए 5 का पावर भी 2 और x का पावर भी 2, तो आप 5x लिखेंगे गुना में है ना, और पावर 2 ही है दोनों जगह, तो 2 रहने देंगे पावर यहाँ पर, प्लस 10/9x को अभी आप यही रहने दीजिए है ना, प्लस 1 पे भी स्क्वायर और 9 पे भी स्क्वायर, भाग में है ना, यहाँ पे गुना में था और यहाँ पे भाग में है। गुना और भाग में होता है तो आप क्या करते हैं, दोनों पे स्क्वायर है मतलब ऊपर में होल स्क्वायर लगा देंगे है ना, और दोनों पर से स्क्वायर यानी कि हटा करके ऊपर लगा देते हैं ना, वही करेंगे यहाँ पर 1/9 लिखेंगे है ना, और होल स्क्वायर लगा देंगे इसको, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था इसलिए ऊपर जाने दिए है स्क्वायर। ये स्क्वायर जो होगा ना दोनों के लिए होगा, इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा बाद में, मतलब यही आ जाएगा बाद में, और ये भी स्क्वायर मतलब इस पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा, होल स्क्वायर का मतलब ये होता है ना, दोनों के लिए। चलिए है ना, हो गया ना। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या, अब हम इसको देखिए a स्क्वायर प्लस 10/9x हो गया है ना, और ये जो b स्क्वायर है हमारा है ना। चलिए अब हम मेन काम करते हैं, देखिए 5x का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर हो गया प्लस बीच में क्या होना चाहिए 2ab, तो 2a हमारा क्या है 5x और b, तो b हमारा क्या है 1/9 है ना, तो ये हमारा हो जाएगा इतना। देखिए तो 5 गुना 10x, तो 10x है ना, और बट्टा के नीचे 9 तो 9 है ना, मिल गया ना हमारा 5 गुना 10x/9। चलिए ये हमारा हो गया, और प्लस ये बी स्क्वायर, तो 1/9 का स्क्वायर हो गया ना, ये हमारा बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। चलिए अब तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो आप इसको यही लिखेंगे है ना। तो ये देखिए a स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो a आपका 5x है, तो 5x
और प्लस में प्लस यहाँ पे है तो प्लस और बी स्क्वायर, तो बी क्या है आपका 1/9 है ना, और इसका होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, होल स्क्वायर का मतलब होता है ये, मतलब ये अपने आप से ही गुना हुआ है ना, तो 5x + 1/9 और ये गुना भी हुआ है किस चीज़ से 5x + 1/9, यही हो गया आपका आंसर है ना। इसका भी आपका गुणनखंड निकल गया है ना। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी वही कह रहा है गुणनखंड निकाले है ना। तीसरा का पहला है हमारा 4a² - 9b² है ना। तो चलिए इसका हमें गुणनखंड निकालना है, तो यहाँ पर भी हम सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम सर्वसमीका ये वाला इस्तेमाल करेंगे जो हमने पढ़ा था, ये a² - b² है ना, a² - b² है ना, इस रूप में बना सकते हैं हम इसको, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे है ना। और ये होता है क्या है, ये होता है a + b और इंटू a - b, यही होता है ना। तो चलिए इसी फॉर्मूला पे हम अभी बिठा देते हैं इसको। तो चलिए इसको हमको क्या बनाना है a², तो देखिए ये a² के रूप में नहीं है तो हम इसको बना सकते हैं क्या, 4 को हम लिख सकते हैं 2² है ना, और ये a² है तो a² माइनस 9 को हम b², यहाँ पे हमें क्या बनाना है b² ना, तो 9 को हम बना सकते हैं 3² और b² पहले से है ही है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए 2 और a दोनों पर पावर 2 है, तो मतलब हम 2 और a को गुना करेंगे है ना, ऊपर में पावर 2 लगा देंगे, माइनस है तो माइनस, इस पद में भी देखिए 3 और b को लिखेंगे है ना, और इसके ऊपर पावर 2 ही लगा देंगे, दोनों पे पावर 2 है, तो ये हमारा हो गया ना। अब देखिए ये हमारा हो गया क्या, a² - b² है ना। चलिए तब हमारा क्या होगा, ये a + b इंटू a - b है ना। चलिए a हमारा ये हो गया और b हमारा ये हो गया, तो देखिए ये a हमारा ये है ना, 2a हमारा a है तो a हमारा ये हो गया, और प्लस में b, तो प्लस b हमारा 3b है तो प्लस में b हो गया, 3b हमने लिख दिया। अब इंटू में a - b भी लिखना है, तो a ये 2a हो गया है ना, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और 3b लिख देंगे, ये हमारा हो गया है ना, ये a + b इंटू a - b, यही हमारा गुणनखंड हो गया 2 है ना। चलिए अब हम अपना 3 का 2 देख लेते हैं, ये हमारा आंसर हो गया है ना। चलिए अब हम 3 का दूसरा देख लेते हैं इसको मिटा करके। चलिए अब हम 3 का दूसरा देख लेते हैं। देखिए आप इसको भी बदल सकते हैं क्या, ये a² - b² है ना, और ये होता क्या है a + b है ना, और इंटू a - b, यही होता है ना। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए ये a² है ना, इसको a² बनाना है, a² बनाना है ना, तो चलिए बना रहे हैं। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, हो गया ना a²। अब इधर माइनस है तो माइनस, और 9x², इसको भी हमें बनाना है क्या, b² है ना, माइनस है यहाँ पे, तो चलिए b² बनाना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3² और x² है तो x² है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं, 10² है तो 10² और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, और 3 के ऊपर भी स्क्वायर, x के ऊपर भी स्क्वायर है ना। तो आप क्या करेंगे 3 और x लिखेंगे और ऊपर में होल में जाने देंगे, होल पावर में जाने देंगे पावर 2 है ना। चलिए अब हमें मिल चुका है a² - b² है ना, तब हम क्या लिखेंगे, तब हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखिए एक ये a² - b² का क्या होता है, एक बार प्लस में a + b और दूसरी बार a - b है ना। तो चलिए ये 10 हमारा a है, b हमारा 3x है, तो 10 + 3x है ना, और दूसरी बार हो जाएगा 10 - 3x है ना। चलिए ये आपका 2 गुणनखंड हो जाएगा ना, ये आपका आंसर हो जाएगा है ना। तो चलिए ये आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिए है ना, ये आपका हो गया। चलिए इसका गुणनखंड हमने निकाल दिया। अब हम 3 का ये 3 देख लेते हैं ना, चलिए इसको मिटा करके। चलिए ये आपका 3 का तीसरा है ना, इसमें 1 - 4x², तो आप इसको भी बदल सकते हैं क्या, ये a² - b² और ये होता क्या है a + b इंटू a - b है ना। चलिए इसको बदल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर a² बनाना है ना पहले, तो आप इसको इसमें स्क्वायर लगाइए, तो आप एक में स्क्वायर लगा ही सकते हैं ना, हमने लगा दिया, एक में स्क्वायर लग गया। अब देखिए माइनस है तो माइनस और 4x², यहाँ पे b² बनाना है, तो आप देखिए 2² करेंगे और x² करेंगे है ना, ये हमने कर दिया, 4 को हमने लिख दिया 2² है ना। चलिए और अब आगे देख लेते हैं, 4 को हमने 2x² लिख दिया और x² को वैसा ही लिख दिया है ना। चलिए अब ये एक स्क्वायर हो गया ये, और दूसरा हमारा माइनस। अब देखिए 2 के ऊपर भी स्क्वायर और x के ऊपर भी स्क्वायर है ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x को लिखेंगे और इसका जो दोनों पे स्क्वायर लगा उसको हम होल में स्क्वायर जाने देंगे ना, होल पावर हो गया। चलिए अब हमारा देखिए a² - b² हो गया है ना, इस रूप में हमने बदल दिया ना। अब हम कर सकते हैं क्या, a + b इंटू a - b, तो देखिए a हमारा ये है 1, तो 1 + b ना, तो प्लस ये b हमारा ये है 2x है ना, तो
ए प्लस बी हो गया, अब ए माइनस बी, तो 1 माइनस 2x, ये हमारा ए माइनस बी हो गया, ये हमारा गुणनखंड हो गया है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया है ना। चलिए अब हम 3 का चौथा देख लेते हैं। ये है हमारा 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/81 वाई स्क्वायर है ना, ये है हमारा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यही फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है ए प्लस बी है ना, और इंटू में ए माइनस बी, यही लगेगा है ना। तो देखिए आपको यहाँ पे ए स्क्वायर बनाना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए आप इसको कर सकते हैं 1 का स्क्वायर कर सकते हैं 1 के लिए है ना, 1 है मतलब 1 स्क्वायर कर देंगे है ना, तो 1 स्क्वायर का मान भी 1 ही आना है। चलिए अब देखिए 4 को आप बदल सकते हैं 2 स्क्वायर है ना, मान नहीं ना बदला, 4 को आप 2 स्क्वायर कर ही सकते हैं ना, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 ही। चलिए अब यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया ना। चलिए अब हम इधर देखते हैं, माइनस है तो माइनस है ना। अब देखिए 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और 81 को आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए अब y स्क्वायर है तो y स्क्वायर, ये कर सकते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 1/2 और ये x है ना, इसका हम होल पावर कर देंगे 2, क्योंकि सबका पावर क्या है 2 है ना, और सब या तो गुना में है या तो भाग में है ना। गुना और भाग में रहता है तो हम क्या करते हैं, जब सबका पावर सेम है तो होल पावर बना सकते हैं इस तरह से है ना। चलिए हमने बना दिया। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं, तो माइनस है तो माइनस, और 1/9 और y है ना, इस सब का पावर क्या है 2 2 2 है ना, तो इसका होल पावर बना देंगे 2। अब हमारा बन गया ना क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना हमारा। अब हमारा ए ये है, बी ये है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी करेंगे, उसके बाद ए माइनस बी करेंगे इंटू में। चलिए कर देते हैं, तो ए हमारा है 1/2x है ना, और बी हमारा ये है, तो प्लस बी हमारा 1/9y है ना। चलिए इसको किससे गुना करेंगे, इसी सॉरी ए प्लस बी हो गया है ना, तो अब हम लिखेंगे ए माइनस बी, तो 1/2x हमारा ए हो गया। अब यहाँ पे माइनस प्लस के जगह पे माइनस लगाएंगे, और बी हमारा ये है 1/9y है ना। चलिए ये हमारा हो गया। चलिए ये a प्लस बी और ये a माइनस बी हो गया, ये हमारा आंसर हो गया है ना। चलिए ये हमने लिख दिया। अब हम 3 का 5वां देख लेते हैं। चलिए अब हम 3 का 5वां देख लेते हैं ना। तो देखिए 3 का 5वां है हमारा 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 9। इसको भी आप करेंगे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, और इसको किस रूप में बदल सकते हैं, ये a प्लस बी है ना इंटू a माइनस बी है ना, a माइनस बी कर सकते हैं ना। चलिए कर रहे हैं अब तो देखिए ये 25/4 है और एक्स स्क्वायर है ना, 25/4 एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको ए स्क्वायर के रूप में बदलेंगे। तो आप इसको किस तरह बदलेंगे, 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर है ना, मान नहीं चेंज होने देना है। चलिए 4 को हमने 2 स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने देंगे, माइनस वाई स्क्वायर तो है ही, वाई स्क्वायर रहने देंगे, और 9 जो है 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर बनाना था हमें। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आगे देखिए ये तीनों पे पावर 2 2 है, तो पावर 2 ही रहने देंगे, और इस सबको हम लिख देंगे 5/2x है ना, इसको लिख देंगे अंदर। चलिए अब माइनस, ये देखिए पावर 2 है दोनों में, तो पावर 2 ही रहने देंगे, और ये y/3 लिख देंगे अंदर है ना। चलिए हमने लिख दिया इस तरह से है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना हमारा। तब हम इसको किस रूप में बदल सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं ना। तो चलिए कीजिए, ये आपका हो जाएगा क्या, ये a आपका 5/2x है ना, तो 5/2x प्लस ये b लिखना है, तो b आपका y/3 है, तो ये हो गया a प्लस b है ना। अब a माइनस बी लिखेंगे तो a आपका 5/2x है ना, तो a हो गया अब माइनस y/3 है ना। तो आपने a प्लस बी और a माइनस बी भी लिख दिया है ना, लिख दिया दोनों, ये आपका आंसर हो गया है ना, ये आपका गुणनखंड हो गया है ना। चलिए अब हम 3 का छठा देख लेते हैं। चलिए अब हम 3 का ये छठा देख लेते हैं। 3 का छठा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है ना, ये है हमारा। तो अब हम क्या करें, इसको भी कर सकते हैं यही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही कर सकते हैं। तो चलिए कीजिए, तो ये ए स्क्वायर, तो आपको ये ए स्क्वायर दिख ही रहा होगा, और उसके बाद माइनस है तो माइनस है ही है ना, और बी स्क्वायर भी आपको दिख ही रहा है ना, बी आपका वाई प्लस जेड हो गया, ये तो दिख ही रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इस रूप में बदल सकते हैं डायरेक्ट है ना। तो बदलिए, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक बार है ना, तो मतलब ये हो जाएगा क्या, ये a आपका x है ना, ये a है आपका, और ये जो है सो b है, तो a प्लस बी लिखना है ना, तो a आपका x, तो x प्लस ये हो जाएगा है ना y प्लस जेड है ना। चलिए ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये a प्लस बी हो गया आपका है ना। अब लिखना है a माइनस बी, तो लिखिए, तो a आपका x है, तो x और माइनस माइनस ये y प्लस जेड आपका b है, तो b लिखेंगे आप
सॉरी बी लिखेंगे ना, तो बी लिखेंगे, बी हमारा है वाई प्लस जेड, ये हमने लिख दिया है ना। चलिए हमने लिख दिया क्या, ए प्लस बी, उसके बाद ए माइनस बी, बी आपका वाई प्लस जेड है, दोनों जगह वाई प्लस जेड है, बी हमारा यही है ना। चलिए अब हम आगे कर लेते हैं, आगे कुछ और भी होने वाला है। चलिए कीजिए, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस प्लस, ये प्लस सबके लिए ना, अंदर जो भी है सबके लिए, तो प्लस प्लस प्लस, और y है तो y है ना, प्लस प्लस प्लस, और z है तो z है ना। ये हो गया आपका दूसरा। आगे देख लीजिए, ये x है तो x, और ये माइनस अंदर जितना है सबके लिए है ना, माइनस के बाद कोष्ट लगा हुआ है ना, ये माइनस किसके लिए है, अंदर कोष्ट में जो भी चीज़ है ना उस सबके लिए है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, और y है तो y, माइनस प्लस माइनस, और z है तो z, ये आपका हो गया ना। अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते है ना, तो 3 का भी हमारा आंसर आ गया। यही 3 का हमारा गुणनखंड क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है ना, और दूसरा गुणनखंड आ गया x माइनस वाई माइनस जेड है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा है ना। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में, जो हम प्रश्न 4 से शुरू करेंगे अगली वीडियो में है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। आप एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए है ना।